आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू तरीका सूट कटिंग करने का किस तरीके से करते हैं। आज आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हर साइज में कटिंग करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान इस तरीके से गुनिया से सीधा कर कर यहाँ पर लगा लेते हैं। हमारी जो यहाँ पर लंबाई है 44 है, तो हम यहाँ पर 44.5 इंच रखेंगे। आधा इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि हमारे शोल्डर में आधा इंच दबकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम गुनिया से इस तरीके से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब आपको बताएंगे चेस्ट पे से किस हिसाब से रखना। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 6.5 तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी साइज में आप यहाँ पर 6.25 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.5 इंच। हल्के साइज में आप 6.25 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6.5 इंच रखा, इसका हिसाब सही है। तो यहाँ पर रखेंगे 14 इंच हमारी कमर रह जाएगी और यहाँ पर 21 इंच हमारी हिप हो जाएगी। यानी कि आपके जो सूट की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप किस हिसाब से यहाँ पर चेस्ट पर रख सकते हैं। आपको चेस्ट पे से रखना है बिल्कुल 6.5 इंच। आप कमर कर सकते हैं 14.5 इंच, और जो हिप आपकी आएगी वो आपको 21.5 इंच कर लेनी है अगर आपकी लंबाई सूट की ज़्यादा है। ना तो आप इसी तरीके से आप रख सकते हैं। चेस्ट पर किस तरीके से लूज देना, 3 इंच का लूज देकर हमने तैयार नाप जो हमारा आएगा यहाँ पर 19.5 इंच बिल्कुल फिक्स यहाँ पर तैयार नाप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 इंच का लूज दिया है यहाँ पर, तो 19.5 इंच हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद में हमारी जो कमर यहाँ पर तैयार आएगी, कमर पर हम 2 इंच का लूज देंगे और तैयार नाप आपको लिख कर दिखाएंगे। यानी कि हमारा आ चुका है 17 इंच तैयार। हिप पर भी 2 इंच का लूज देंगे, 2 इंच का लूज देकर इसमें जो हमारा तैयार नाप आएगा उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो 21.5 इंच हमारा आ चुका है। दामन रखेंगे यहाँ पर 22 इंच। आधा इंच हमें यहाँ पर दामन बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुनिया से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। चाक का निशान यहाँ पर फीते से लगाएंगे। किस तरीके से लगाना है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फीते को सीधा रखेंगे इस तरीके से और चाक का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चाक का निशान लगा लेना है। अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से चेस्ट पे से गोलाई रखनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई रख लेनी है सेक पट्टी के हिसाब से। देखिए, हमारी हिप की साइड से भी हमने गोलाई रख ली है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब आपको दिखा देते हैं 7.5 गला हमारा आगे का है और 6.5 इंच पीछे का है। तो यहाँ पर किस तरीके से रखना, यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच की ब्रोडिंग सबसे पहले गले की। तो यहाँ पर इसके बाद में 3.5 इंच के रखेंगे शोल्डर। 13 इंच का हमारा ऊपर से तीर आ जाएगा और नीचे से 12.5 इंच का तीरा रखना है। चलिए इस तरीके से 12.5 इंच के तीरे का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। फिर ऐसे हम यहाँ पर सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। 2 सूती करीब यहाँ पर कंधे भी हम यहाँ पर गिरा लेंगे। आर्म होल की जो गोलाई है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो इस तरीके से हो जाएगी। आपको सभी में इसी तरीके से गोलाई रख लेनी है और गोलाई को हम यहाँ पर नाप लेते हैं हमारी कितनी तैयार आ रही है। तो यहाँ पर 9.25 इंच की हमारी गोलाई तैयार आ रही है। तो 9.25 इंच की हमारी गोलाई यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से तैयार है। हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़े के। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े के भी निशान लगा लेने हैं। अब आपको कटिंग कर कर दिखा देते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे पहले सामने की कटिंग करनी है। हमें कढ़ाई का ध्यान रखना है, कढ़ाई को आपको मिलाकर रखना है। अगर आपकी आउट हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी आपको बनाने में भी, और एक साइड को सूट फिर भगेगा भी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइड से हम कटिंग करेंगे इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर नीचे तक। देखिए, हमें चाक के भी नीचे तक इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। आपको नीचे से भी कढ़ाई मिलाकर रखनी है जिससे कि आपका जो कढ़ाई है वो एक सारा आ सके। यहाँ पर हम बैक की और सामने की कढ़ाई मिला लेते हैं। बैक हमारे बिछा रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला लेनी है। इसके बाद में अच्छी तरीके से यहाँ पर बैक के आर्म होल का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अगर आपके जो है पीछे गला ज़्यादा डीप है तो आप यहाँ पर हल्का सा और कम कार्ड कटिंग कर सकते हैं गहराई की। तो यहाँ पर मिलाकर कटिंग करेंगे हम। चलिए आपको दिखा देते हैं बैक के आर्म होल की कटिंग किस तरीके से आपको करनी है। अगर आपका ज़्यादा ही बड़ा गला तो आप जितनी हम कटिंग कर रहे हैं इससे भी आप कम कटिंग कर सकते हैं। आपका जब भी सूट बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो हमारा पीछे गला थोड़ा सा कम है तो इसलिए हमने हल्का सा उभार कर रखा है। जैसे हमने सामने की कटिंग करी थी ऐसे हम नीचे तक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है नीचे तक, जैसे हमने सामने करी थी ऐसी हमने यहाँ पर बैक की कर ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान इस तरीके से लगा लेंगे। तो आपको ये निशान ज़रूर लगा लेने हैं जिससे कि बाद में बनाने में आपको आसानी हो। तो इस तरीके से हम नीचे चाक का भी निशान यहाँ पर लगाकर तैयार
कर लेते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। हमारी बाजू में नीचे कढ़ाई है, तो अब कढ़ाई हमें रखनी है आगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। हमारी बाजू में थोड़ा सा जोड़ लगकर तैयार हो जाएगा। हम दोनों बाजुओं को धर लेते हैं ऊपर नीचे। हमारी बाजू यहाँ पर 16 इंच की, तो 16.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाया है। और यहाँ पर गोले जो रखी है हमने बाजू की, 3 इंच की गोले हमें यहाँ पर रखनी है। अगर आपका जो हैवी साइज हो उसमें आप 3.5 तक आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोलाई की हल्की सी यहाँ पर निशान लगाकर कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर रखनी है 9.25 इंच की गोलाई रखेंगे। आधा इंच का हमारे यहाँ पर जोड़ चला जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो गोलाई हमारी बाजू की आगे से आ रही है, 10 इंच की गोलाई आ रही है। तो यहाँ पर हम कटिंग सबसे पहले कर लेते हैं गोलाई की। इसके बाद में जोड़ की कटिंग करेंगे किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हल्की सी हम आगे से सही तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है। आगे से भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए 9.25 इंच का हमने निशान यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर आधा इंच हमने कम निशान लगाया है। तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना। हमारा जो वहाँ पर आ रहा था 9.25 इंच का निशान आ रहा था। तो यहाँ आधा इंच जो हमारा शोल्डर में दबकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान यहाँ पर लगा लेना है। गोले हमारी हो चुकी है, ऊपर से हल्की सी गोले और कर लेते हैं। अब इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पर जोड़ों की अच्छी तरीके से कटिंग। आपको ये ध्यान रखना, आपको जोड़ चढ़ा कर रखने हैं, जिससे कि आपका जो दबाव हुआ वो इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। इस तरीके से हमें यहाँ पर जोड़ों की अच्छी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जोड़ों की कटिंग कर लेनी है। जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं।